कोलकाता रेप केस के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक जिस तरह रेप की वारदातें सामने आ रही है, उसने लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण की शिकायतों ने समाज में बढ़ते पॉर्न के दुष्प्रभाव पर ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। यही वजह है कि देश में एक बार फिर से पॉर्न और अश्लील कंटेंट पर नियंत्रण को लेकर बहस छिड़ गई है। इस काम के लिए कई कठोर कानून भी पास किए गए हैं। आइए जानते हैं अभी देश में क्या स्थिति है। समाज में बढ़ती रेप और यौन शोषण की घटनाओं के पीछे एक्सपर्ट पॉर्न कंटेंट को जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति लगातार पॉर्न देखता है तो उसके दिमाग की स्थिति भी उसी तरह से बदलने लगती है। उसके दिमाग में हमेशा वही सब कल्पनाएं घूमने लगती है और वो रेप जैसी वारदातों को अंजाम दे डालता है। मनोवैज्ञानिकों और समाज शास्त्रियों के अनुसार इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए पॉर्न कंटेंट पर रोक लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारें भी इस दिशा में जरूरी कदम उठा रही है। पॉर्न कंटेंट से जुड़ी वेबसाइट को भी समय समय पर बैन किया जाता है। सामान्य रूप से भारत सरकार पॉर्न कंटेंट को बैन करने की पॉलिसी फॉलो करती है। इसमें भी यदि रेप, गैंग रेप या चाइल्ड पॉर्न से जुड़े मामले में सरकार बहुत सख्त नीति अपनाती है। हालांकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोई यूजर यदि अपने फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर पर पॉर्न देखता है तो वह कानून का उल्लंघन नहीं है, लेकिन पॉर्न कंटेंट को डाउनलोड करना, सेव करना या दूसरों के साथ शेयर करना अपराध है। इसके लिए सजा भी हो सकती है। यदि इस मुद्दे पर कानून की बात करें तो हाल ही भारत सरकार द्वारा लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और 295 में पॉर्न कंटेंट को रेगुलेट करने के प्रावधान दिए गए हैं। इन धाराओं के तहत कोई भी ऐसा कंटेंट जो समाज पर भ्रष्ट प्रभाव डाले या किसी की यौन उत्तेजना को बढ़ाए, उसे अश्लील माना गया है। ऐसे कंटेंट की बिक्री, शेयरिंग या पब्लिक डिस्प्ले करना अपराध है एवं इसके लिए सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह IRWA एक्ट 1986 के तहत महिलाओं को गलत तरीके से दिखाना तथा उनकी गरिमा का हनन करना भी एक अपराध माना गया है। इस कानून के तहत महिलाओं के आपत्तिजनक चित्रण तथा प्रेजेंटेशन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए वर्ष 2012 में पॉस्को अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत बच्चों के यौन शोषण को निकृष्टतम अपराध मानते हुए कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है। बाद में इस कानून में बदलाव करते हुए यौन शोषण के दायरे को भी बढ़ाया गया है और बच्चों को सुरक्षित करने के लिए हर संभव उपाय करने का प्रयास करते हुए अपराधी को शीघ्र से शीघ्र सजा देने की बात कही गई है। सरकार द्वारा कई नियम लाए गए, कई कानून बनाए गए, लेकिन आज भी रेप, गैंग रेप और यौन शोषण की घटनाओं में रोक नहीं लग पाई है। आखिर कब तक ये सहेगा समाज, कब तक? इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।